हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में हालत कितने ज़्यादा बदल चुके हैं। मतलब लिटरली पहले पहलगाम हमला हुआ और उस हमले में जितने लोग मारे गए, जिस तरह से लोग मारे गए, वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें देश का खून खौला हुआ था और देश चाहता था कि कुछ बड़ा हो। फिर हमारी सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, जिसमें पूरे देश ने पहली बार, मतलब मैंने मेरे पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा माहौल देखा जिसमें पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। मतलब फिर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी आम आदमी हो, कैसा भी हो, किसी भी चीज़ की आलोचना करता हो, समर्थन करता हो, ना समर्थ करता हो इस सरकार को, लेकिन वो सरकार के साथ खड़ा हुआ था और पूरा देश एक साथ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहली बार हम एक यूनाइटेड इंडिया में हैं। मतलब इतने ज़्यादा थॉट्स में हम डिवाइडेड हैं, इतने ज़्यादा हमारे विचार हैं, हमारे विचारों से कितने ज़्यादा लोग असहमत हैं। ये सारी चीज़ें हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखने को मिलती है, लेकिन पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में मैंने मेरे जीवन में देखा कि यार सब यूनाइटेड है, सबकी थॉट प्रोसेस एक जैसी है, सब सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस बार कुछ जो हो रहा है वो हो और इतना निर्णायक हो कि इस तरह की चीज़ें दोबारा कभी ना हो। और पूरा देश जब साथ में खड़ा था, सब एक ही चीज़ बोल रहे थे। और फिर जिस तरह से माहौल बनाया गया पूरे सोशल मीडिया का, मीडिया से के द्वारा, कि इस बार ये आखिरी लड़ाई है, ये डी डे होने वाला है, इस बार पाकिस्तान नहीं बचेगा। और इस तरह के माहौल से जो नुकसान हुआ वो हमें अब देखने को मिल रहा है। हमें नुकसान क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने एक अच्छा खासा ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म करा। ऑपरेशन सिंदूर का जो मोटो था कि हमें टेररिस्ट के कैंप्स को उड़ाना, उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स को उड़ाना है, वो हमने सक्सेसफुली उड़ाया और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इसमें किसी चीज़ को डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद जो माहौल बनाया गया कि हमने इस शहर पे हमला कर दिया, हमने उस शहर पे हमला कर दिया है, पाकिस्तान के दो चार टुकड़े होने वाले हैं, अभी बलूचिस्तान बनने वाला है, पीओके हमारे पास आने वाला है, जो माहौल बनाया गया उसके कारण ये सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अगर 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 इस चीज़ को विपक्ष सही से यूज़ या फिर लोगों तक पहुंचा पाए तो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे पहले हम सभी को पता है कि इंदिरा गांधी का सब दौर याद कर रहे हैं, जब इंदिरा गांधी को अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि आप युद्ध रोक दो वरना हम आप पे हमला कर देंगे। और इंदिरा गांधी की तरफ से उन्हें बोला गया था कि हमारा इंटरनल मैटर है, हम दो देशों के बीच की बात है, आप दूर रहिए। और इंदिरा गांधी ने वो युद्ध पूरा लड़ा और पाकिस्तान के दो भाग हुए। जब वो चीज़ हुई और यही चीज़ इस बार हुई, तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। क्योंकि इस बार सीज फायर हुआ, लेकिन उसकी सबसे पहले अनाउंसमेंट जो की वो ट्रंप ने करी। जैसे ही मैंने वो पोस्ट देखा था, आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे के आसपास थी, 5 बजे इंडिया की तरफ से उसको अनाउंस किया गया था, 5 बजे के आसपास मेरे ख्याल से। तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था, तभी मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है इंडिया के लिए, इंटरनली सरकार के लिए। क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। मतलब जितने भी विपक्ष के लोग थे, सबने एक ही चीज़ बोली। इवन जो लोग थे, जो न्यूट्रल लोग थे, जो किसी भी सरकार या विपक्ष के साथ नहीं है, उन्होंने भी ये पूछा कि यार ये ट्रंप ने कैसे अनाउंस कर सकता है? हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, हम अपने लोगों की जान गंवा रहे थे, हमारे लोगों की जान गई पहलगाम हमले में। तो ये ट्रम्प कौन होता है इस चीज को अनाउंस करने वाला कि ये सीज फायर हो गया है? और ये बोलते हुए कि आप लोगों ने अपना कॉमन सेंस यूज करा। वो जो लाइन थी वो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा हिट करी। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगा था उस लाइन को पढ़ते हुए। पता नहीं आपको पता पढ़ के कैसा लगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा कि ये किस तरह की लैंग्वेज जो हमारे लिए यूज की जा रही है, वो भी एक ऐसे देश के द्वारा जो एक तो हमसे इतना दूर है, जिसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है हमारे देश में क्या चल रहा है, जिसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है हमारे लोग मरते हैं, जिसे फर्क नहीं पड़ता है हम जब जंग पे जाते हैं। वो आईएमएफ के द्वारा लोन दिलवा देता है पाकिस्तान को, और वो इंसान ये अनाउंस करता है कि सीज फायर हो रही है हमारी मध्यस्थता में। मेरे को वो चीज़ बहुत हर्ट करी, और मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ हर्ट करी। और इसी कारण से ये सबसे बुरी चीज़ हुई हमारी सरकार के लिए, क्योंकि एक तो इतना माहौल बन चुका था, उसके ऊपर से इस तरह का पोस्ट आना, वो भी ट्रंप के द्वारा। अगर यही चीज़ भारत सरकार अनाउंस करती, जैसे कि हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और पूरी डिटेल्स हमें दी जा रही थी कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है, जो सारी डिटेल्स हमें दी जा रही थी, उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता कि नहीं है अभी हम सीज फायर कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है सीज फायर के लिए, तो हम उनकी बात को मान लिया और हम सीज फायर करें। अगर ये चीज़ बोली जाती और यहाँ से हमें पता चलता, तो शायद हमें लगता कि ठीक है पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था,
अभी हम सीज फायर कर रहे हैं इस कारण से, हमें नहीं चाहते हैं हम पाकिस्तान के टुकड़े करना, हमें हो गया हमारा काम, हम क्यों एक देश को बर्बाद करें। अगर ये इस तरह से होता तो नैरेटिव कुछ अलग होता, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस करा उसके बाद जो माहौल बना वो अलग तरह का माहौल था। और विपक्ष ने, अगर मेरा अभी भी मानना है, विपक्ष ने उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करा है, क्योंकि अगर ये चीज़ नीचे तक गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है सरकार को। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 71 का वॉर हुआ, उसके बाद जब इमरजेंसी की लगी, और उसके बाद जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस हारी, 99 में युद्ध हुआ, उसके बाद बीजेपी हारी। तो जो नैरेटिव की लड़ाई होती है वहां पर कौन जीत पाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। और मुझे लग रहा है कि फिलहाल आज के पॉइंट पे मैं बात करूं तो नैरेटिव की लड़ाई में हमारी सरकार जो है, इंटरनली मैं वर्ल्ड फॉरम की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में क्या चल रहा है मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या बोल रहे हैं बाहर के लोग, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि हमारे देश की स्थिति फिलहाल क्या है। तो हमारे देश की स्थिति में सरकार थोड़ी पिछड़ती हुई दिख रही है। विपक्ष किस तरह से यूज करेगा मुझे नहीं पता, और अगर वो यूज कर भी रहा है तो उसमें गलत नहीं है, मैं मानता हूं गलत नहीं है। क्योंकि दूसरा देश हमारे देश के बारे में फैसले कैसे ले सकता है, मुझसे अभी भी हजम नहीं हो रहा है। सही है गलत है, डिसीजन क्या था क्यों हुआ, हमें तो पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि हम तो शायद उस लायक है नहीं कि कोई भी सरकार, डेफिनेटली वो बहुत इंटरनल पॉलिसीज होती, मैटर्स होते हैं, तो हमारे लिए तो वो बताए नहीं जाएंगे, हमें तो डेफिनेटली हमें तो वही बताया जाएगा जो बताया जा सकता है। तो हमें तो पता नहीं चलने वाला कि क्या हुआ था उस दिन या उस दौरान। लेकिन हमारे देश के फैसले का कोई दूसरा देश ले रहा है और वो अनाउंस कर रहा है, तो भाई मुझसे तो हजम नहीं होगा। बाकी क्या होने वाला है फ्यूचर में देखते हैं। बाकी इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार देश की सिक्योरिटी के मुद्दे पे पिछले 10-11 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, पहली बार बीजेपी की सरकार बैकफुट पर है और उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को। और किस तरह से वो डिफेंड करते हैं ये बात हम सभी को पता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े मैटर हुए हैं हमारे देश में उनकी सरकार के दौरान, और उन्होंने हर बार उस चीज़ को रिकवर करा है। तो इस बार भी रिकवर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये पहली बार सिक्योरिटी के मसले में वो बैकफुट पे है। देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,